आदाब है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं काजी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। नया DP प्लान बनाने के लिए फाजिल अदालत के हुक्म पर रुजू हुए डिप्टी डायरेक्टर, मगर DP यूनिट के मुलाजमीन नहीं कर रहे हैं उनसे ताउन। म्यूनिसिपल कमिश्नर शदीद नाराज। मुतालिका दफ्तर का लिया जायजा। मेडिकल लीव पर गए अफसरान की तिब्बी जांच के अलावा गैर हाजिर अफसरान और मुलाजमीन की तनख्वाहें रोक देने का दिया हुक्म। जिला जालना में हुए पुलिस लाठीचार्ज की मजम्मत में अब भी एहतजाज का सिलसिला जारी। CPI ने किया डिवीजनल कमिश्नरेट पर मुजाहरा, तो मुकुंदवाड़ी में मराठा बरादरी ने की अलामती हड़ताल। देही मकामात पर भी मुजाहरे जारी। रोशन गेट इलाके में मौजूद सूद गिरनी के मैदान पर प्ले ग्राउंड और गार्डन बनाने की तजवीज़ म्यूनिसिपल इंतजामिया के ज़ेर गौर। MP इम्तियाज जलील के हमरा एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने किया मैदान का मुआयना। 16 सितंबर को शहर में काबीनी इजलास मुतवक्के। सरकारी मशीनरी हरकत में। 2000 करोड़ रुपयों की माली इमदाद के मुतालबे के लिए म्यूनिसिपल इंतजामिया ने किया तफसीली मंसूबा तैयार। खबरें तफसील से। अदालती अहकामात के बाद शहर का DP प्लान बनाने के लिए डिप्टी डायरेक्टर श्रीकांत देशमुख म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में रुजू हो गए, लेकिन उन्हें DP यूनिट के दीगर अफसरान की जानिब से अदम ताउन का सामना करना पड़ रहा है। हुकूमत के अहकाम पर देशमुख ने चार्ज तो हासिल कर लिया, मगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के DP यूनिट के अफसरान व मुलाजिमीन ने उनसे अदम ताउन का मुजाहरा करते हुए छुट्टियों पर चले गए और इसी तरह अब तक तरक्याती खाके या मंसूबे पर किए गए काम की रिपोर्ट भी पेश नहीं की गई है। इस हरकत को म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने अदालती अहकाम की तौहीन करार दिया और फौरी तौर पर DP यूनिट का मुआयना किया और जांच की और हाजिर मुलाजमीन अफसरान को भी खरी खरी सुनाई, जबकि अदालत के असबाब पेश करके और रुखसत पर गए अफसरान की मेडिकल जांच करके रिपोर्ट पेश करने के अहकाम जी श्रीकांत ने म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारिस मंडलेचा को दिए हैं और मज़कूरा अफसरान मुलाजमीन की तनख्वाहें रोक देने का हुक्म भी उन्होंने दिया है। शहराचे महत्त्वाकांक्षी प्रश्न असलेला शहर विकास आराखडा बनवणे हे फार महत्त्वाचे आहे आणि त्या अनुषंगाने माननीय न्यायालयाने या सूचना दिल्या होत्या। त्या 3 आठवड्यामध्ये शासनाने 24(1) MRTP अंतर्गत अधिकारी नेमणूक करून 3 महिन्याच्या आत ते सर्व अभिलेख हस्तांतरण करणे गरजेचं होतं आणि त्या अनुषंगाने शासनाने जे स्पेशल ऑफिसर या ठिकाणी अपॉइंट केलं श्रीकांत देशमुख म्हणून, त्यांनी त्या ठिकाणी रुजू झाल्याबरोबर आणि या ठिकाणी जे स्पेशल DP युनिट होते त्या स्पेशल DP युनिटचं जे सर्व अधिकारी या ठिकाणी गायब झालेलं दिसतात। एखादं कुठेतरी षडयंत्र केल्यासारखं आम्हाला संशय येतोय, कारण सर्व मेडिकल लीववर आणि सर्व अनुपस्थिती या ठिकाणी दिसल्यात आणि सर्व मी MOHच्या मार्फत त्या ठिकाणी आम्ही त्यांच्या घरापर्यंत जाऊन तपासणी करणार आहे आणि जे मान्य न्यायालयाचा निर्णयाचा आव्हान करण्याचा आणि या शहर विकास आराखडा लवकर बनवणे जे अपेक्षित असताना त्यांनी अशा पद्धतीने जे अधिकाऱ्यांना सहकार्य करायला पाहिजे, जे माननीय न्यायालयाचा निर्णय आहे ते फॉलो करताना दिसत नाही आणि त्या अनुषंगाने महापालिकेचं प्रशासक आणि आयुक्त या नात्याने मी आज या ठिकाणी भेटी दिल्या आणि मी सर्व अधिकाऱ्यांचं ते पेमेंट्स ते थांबवलेलं आहे आणि विना परमिशननी त्या ठिकाणी गैरहजर झालेल्या सर्व अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करणार। शासनाने अपॉइंट झालेल्या अधिकाऱ्यांना ते येऊन प्राथमाने भेटलं पाहिजे आणि न्यायालयाचा निर्णयाचा अंमलबजावणी व्हायला पाहिजे, परंतु तसं सहकार्य करताना दिसत नाही। मी स्वतः काल एक टाउन प्लॅनर मिस डाकणे त्यांना बोललो होतो की आज रुजू होऊन त्या अधिकाऱ्यांना सहकार्य करा, परंतु त्या अधिकाऱ्यांनी सुद्धा अनुपस्थिती आहे, बिना परवानगीने त्या ठिकाणी अनुपस्थिती दिसत आहेत आणि त्यांच्या विरुद्ध मी रितसर कार्रवाई करणार। जालना लाठीचार्ज मामले की जांच करके खातियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए, इस मुतालबे पर भारतीय मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की जानिब से आज डिवीजनल कमिश्नरेट पर जोरदार एहतजाज किया गया।
वाज़ेह रहे कि मराठा रिजर्वेशन के मुतालबे पर ज़िला जालना के अंतरवाली सराटी नामी मकाम पर हड़ताल कर रहे अफराद पर पुलिस की जानिब से लाठीचार्ज करने का मामला गुज़िश्ता दिनों पेश आया, जिसकी हर जानिब से मजम्मत की जा रही है। इसी ज़मन में आज CPI की जानिब से भी डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के सामने ज़ोरदार मुजाहरा किया गया और हुकूमत से मुतालबा किया गया कि इस वाक़े की बारीक बीनी से जाँच करवाई जाए और खातियों पर सख्त एक्शन लिया जाए। साथ ही मुजाहिरीन ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत में शामिल कुछ वज़रा मुतनाज़ बयानात देकर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर भी काबू किया जाए। अमानुष घटना आहे। सर्वप्रथम UIFI आणि राष्ट्रवादी कम्युनिस्ट पार्टीच्या वतीनं मी जाहीर निषेध करतो। कॉम्रेड, आज आपण पाहतो देशामध्ये मणिपूर सारखी घटना असेल किंवा अशा अनेक घटना आपल्या देशात होऊन पाहायला लागल्या। मराठा रिजर्वेशन के मतालबे पर हड़ताल कर रहे मनोज जरांगे की हिमायत में मुकुंदवाड़ी में एक रोज़ा अलामती हड़ताल की गई, जिसको मराठा बरादरी का भरपूर ताउन हासिल रहा। वाज़ेह हो कि जालना के अंतरवाली सराटी में मराठा समाज के रिजर्वेशन के मुतालबे को लेकर मनोज जरांगे पिछले कई रोज से बेमियादी भूख हड़ताल पर बैठे हैं और इस भूख हड़ताल के सबब उनकी सेहत मुतासिर होती जा रही है। हुकूमत महाराष्ट्र ने रिजर्वेशन की खुसूसी समिति कायम की है। इस समिति की जानिब से भी मनोज को समझाने मनाने की कोशिश हुई, उनसे भूख हड़ताल वापस लेने की दरख्वास्त भी की गई और कोई दरमियानी रास्ता निकालने का तयक़ुन दिया गया। ताहम अभी तक जरांगे ने भूख हड़ताल ख़त्म नहीं की है और मुख्तलिफ मकामात से मराठा बिरादरी की जानिब से उनके इस आमरण उपोषण की हिमायत की जा रही है। इसी सिलसिले में शहर के मुकुंदवाड़ी इलाके में भी जरांगे की इस भूख हड़ताल की हिमायत में मराठा समाज की जानिब से ये एक रोज़ा अलामती भूख हड़ताल की गई। इस मौके पर मुख्तलिफ हिमायती भूख हड़तालियों ने अपने तासुरात भी बयान किए हैं। अंतरवाली सराटी येथे आमचे समाज बांधव मनोज जरांगे पाटील यांनी गेल्या आज त्यांच्या उपोषणाचा 9वा दिवस आहे आणि त्याला पाठिंबा देण्यासाठी मुकुंदवाडी N2 सकल मराठा समाजाच्या वतीनं छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळ्यासमोर आज सकाळी 10 वाजेपासून या ठिकाणी लाक्षणिक उपोषणाला सुरुवात झाली। यामध्ये सर्व जाती धर्माचे लोक सहभागी झाले होते। मराठा समाजाला त्यांच्या हक्काचं आरक्षण मिळावं यासाठी हा मराठा समाजाचा जो लढा चालू आहे त्याला इतर समाजाच्या नागरिकांनी सुद्धा पाठिंबा दिला आहे। हे उपोषण एक दिवसाचं लाक्षणिक उपोषण असून आज हे उपोषण 5 वाजेपर्यंत चालू राहणार। जर मराठा समाजाला आरक्षण मिळालं नाही तर अनेक दुसऱ्या पद्धतीनं तीव्र आंदोलन करण्यात येईल। आता आम्हाला ताजी न्यूज भेटली की मंत्रालयामध्ये सध्या मीटिंग चालू आहे मराठा आरक्षणावर। आम्ही त्यांचं स्वागत करण्यासाठी हार आणून ठेवलेले आहे। त्यांनी लोकशाही मार्गाने जर आम्हाला आरक्षण दिलं आम्ही त्यांचा फुलात नाही, त्यांचा असं याच्यात मोठं याच्यामधून JCB मधून सत्कार करू। जर आमच्या विरोधात जर गेले त्यांना आमचा रोषाचा दोष त्यांना द्यावाच लागेल आणि त्याचा परिफळ त्यांना भोगावा लागेल। जालना लाठीचार्ज की मजम्मत में तालुका कन्नड़ के जेहूर गांव में बंद मनाया गया और रास्ता रोको एहतजाज किया गया। जालना के अंतरवाली सराटी में मराठा रिजर्वेशन के लिए जारी पुरअमन एहतजाज को खदेड़ देने की कोशिश में पुलिस ने बेतहाशा लाठीचार्ज किया था। इस जालिमाना लाठीचार्ज की मजम्मत में एहतजाज व मुजाहरे जारी हैं और रियासती वज़ीर आला, नायब वज़ीर आला व वज़ीर दाखिला से इस्तीफ़ा का मुतालबा एहतजाजी कर रहे हैं। ताल्लुका कन्नड़ के जेहूर में गुज़िश्ता रोज़ 100% बंद मनाया गया। गाँव में चौक में जमा होकर जालना वाक़े की मजम्मत की गई और हुकूमत व इंतज़ामिया को लानत व मलामत का निशाना बनाया गया। इस मौके पर कन्नड़ पंचायत समिति के साबिक नायब चेयरमैन गीताराम पवार, साबिक नायब सरपंच और समाजी कारकुन बबन राव पवार, बाबा साहब पवार, अप्पा पवार, रामदास धनवटे, बारकू शेख, सोमनाथ पवार वो दीगर मौजूद थे। इस मौके पर देवगांव रंगारी पुलिस के API अमूल मोरे व दीगर आमले ने चाक व चौबंद बंदोबस्त तैनात किया था, जबकि मुजाहिरीन में बड़ी तादाद में गांव वाले मौजूद थे। रोशन गेट इलाके में मौजूद सूदगिरनी के मैदान पर गार्डन
اور پلے گراؤنڈ بنانے کی تجویز میونسپل انتظامیہ کے زیر غور ہے، لہٰذا اس ضمن میں آج میونسپل ایڈمنسٹریٹر نے MP امتیاز جلیل کے ہمراہ یہاں وزٹ دی۔ واضح رہے کہ میونسپل ایڈمنسٹریٹر جی شری کانت نے مجھے کھیلنے دو نامی مہم شروع کی ہے، جس کے تحت شہر کے مختلف مقامات پر موجود کھلی زمینوں پر گارڈن اور پلے گراؤنڈ بنائے جا رہے ہیں۔ اسی ضمن میں روشن گیٹ علاقے میں موجود سود گرنی کی زمین جو حکومت کی جانب سے نیلام کی جا رہی تھی، اسے نیلام نہ کرتے ہوئے اس جگہ پر پلے گراؤنڈ اور گارڈن تعمیر کرنے کی تجویز میونسپل انتظامیہ کے زیر غور ہے، جس پر آج میونسپل ایڈمنسٹریٹر جی شری کانت نے MP امتیاز جلیل کے ہمراہ اس میدان کا معائنہ کیا۔ موسٹ امپورٹنٹلی جو سود گرنی کی جو جگہ ہے جس میں پلے گراؤنڈ اور گارڈن کے لیے آرکشن ہے، اور وہ آکشن ہو کے نکل رہا تھا، لیکن اس ایریا کے اندر ایک اچھا گارڈن اور گراؤنڈ پلے گراؤنڈ ہونا بہت ضروری ہے۔ اور اسی اوسر پر جب کل مانیہ قاصدار صاحب کو ہم نے ریکویسٹ کیا کہ انہوں نے بھی بولا ہے کہ میں بھی اسٹیٹ گورنمنٹ سے سینٹرل گورنمنٹ سے فنڈ لے کے آ کے ہم ادھر وکاس کریں گے، اس ایریا میں ایک بھی اچھا گراؤنڈ نہیں ہے۔ اور ہم نے اس کے اوسر پر ہم نے ہمارے مہاپالکا کے آفیسرس کے ساتھ مانیہ قاصدار صاحب کے ساتھ ہم نے وزٹ کیا، اور سر کو بھی وہ جگہ بہت پسند پڑی، اور اس ایریا کے اندر اتنے بڑے جگہ اتنا سویدھا وہاں پہ نرمان کر سکتے ہیں، اور اسی کے اشارے پر ہم نے وہاں پہ وزٹ کیا۔ دیکھیے، ہمیں خوشی ہے اس بات کی کہ کمشنر شریکانت صاحب آنے کے بعد سے انہوں نے اپنا ایجنڈا بڑا کلیئر رکھا ہے کہ اورنگ آباد شہر کے اندر گراؤنڈز کم ہے، گارڈنز کم ہے، یہاں پر اسکول ایجوکیشن کی فیسلٹیز جو بہتر ہونی چاہیے، ان تین چیزوں کے اوپر وہ بہت زیادہ فوکس کر رہے ہیں، اور ہمیں خوشی ہے کہ یہ پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ اورنگ آباد شہر کے اندر جو گارڈنز ڈیولپ ہونا ہے، جو پلے گراؤنڈز، اوپن سپیسز ڈیولپ ہونا ہے، اس کے لیے سب مل کر کام کر رہے ہیں۔ روشن گیٹ کے آگے جو سود گرنی کا جو گراؤنڈ ہے، وہاں پر ایک زمانے میں کچرے کا ڈھگار ہوا کرتا تھا۔ اب اس ایریے کو ایک اچھے طریقے کا ایک اسٹیڈیم، بچوں کے لیے کھیلنے کا ایک میدان اچھی طریقے سے بنانے کے لیے ہم نے اس کے بارے میں چرچا کی۔ میں نے خود نے ذاتی طور کے اوپر منسٹر صاحب سے چرچا کی، انہوں نے ایشور کیا ہے کہ ہم اس کے لیے فنڈنگ دیں گے کر کے۔ تو آج اس کا انسپیکشن کرنے کے لیے گئے تھے۔ ہمیں امید ہے کہ جلد سے جلد وہاں پر ہم ایک بہت اچھا سپورٹنگ فیسلٹی وہاں پہ ڈیولپ کریں گے۔ مختلف مطالبات پر سماجوادی پارٹی کی جانب سے علاقائی انتظامیہ کو میمورنڈم پیش کیا گیا اور دھرنے دیے گئے۔ دھرنا دے رہے مظاہرین کا کہنا تھا کہ ان دنوں ملک بھر زہریلی بیان بازی اور نفرت و دوریاں پیدا کرنے والی ہیٹ سپیچز میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے، جس کے سبب سماجی ڈھانچے کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے، لہٰذا حکومت فوری اس سنگین معاملے کی طرف توجہ دے اور اس طرح کی شرارتی کارروائیوں اور بیان بازیوں کے ذمہ دار افراد پر سخت کارروائی کی جائے، نیز اس ضمن میں سخت سزائیں تجویز کرنے والا قانون بھی بنایا جائے۔ ڈویژنل کمشنر کو اس مطالبے کا میمورنڈم پیش کیا گیا، جبکہ اس موقع پر احتجاجی دھرنے میں بھارتی کمیونسٹ پارٹی اور BRSP نے بھی اپنی اعلانیہ حمایت درج کروائی۔ آج کل کیا ہو رہا ہے، لوگ آتے ہیں، بڑے بڑے لیڈر آتے ہیں، آنے کے بعد میں ایسے بھاشن دیتے ہیں کہ کچھ لوگ بہک جاتے ہیں۔ آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا، جو بہکنے والے لوگ ہیں ان کے گھر میں ایسے حالات ہیں کہ وہ کما کے لے کے جائیں گے تو کھائیں گے۔ آپ اس بات پہ غور کرو، وہی لوگ بہکتے ہیں، وہی لوگ توڑ پھوڑ کرتے ہیں، دوسرے نہیں کرتے۔ آپ دیکھو بڑے بڑے جو کمپنیوں والے ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، وہ کیوں نہیں کرتے یہ سب؟ کیونکہ انہیں پتا ہے کہ آج کے زمانے میں جو بھی ہے صرف پیسہ ہے، اچھے سے کماؤ، اپنی فیملی کو اچھا رکھو۔ ارے یہ کیوں بھول جاتے یہ لوگ کہ اپنے دیش کو آزاد کرانے کے ٹائم پہ اپنے بزرگ تھے، ایکتا تھی، ہندو مسلم سکھ عیسائی سب ایک جگہ تھے تو اپنا دیش آزاد ہوا تھا۔ 16 ستمبر کو شہر میں کابینی اجلاس رکھے جانے کا امکان ہے، لہذا مختلف ترقیاتی کاموں کے لیے AMC انتظامیہ نے 2000 کروڑ روپیوں کا منصوبہ بنایا ہے اور یہ رپورٹ کابینی اجلاس میں پیش کی جائے گی۔ واضح رہے کہ مراٹھواڑہ مکتی سنگرام کے امرت مہوتسو پر 16 ستمبر کو
स्मार्ट सिटी दफ्तर में काबीनी इजलास मुनक्किद किया जा रहा है। इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए मुख्तलिफ तरक्याती कामों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फंड जुटाने के लिए इंतज़ामिया ने कई तजावीज़ की तकमील के लिए 2000 करोड़ रुपयों का मंसूबा बनाया है, जिसमें बैनुल अक़वामी दर्जे का स्टेडियम और म्यूनसिपल कारपोरेशन दफ्तर के लिए नई इमारत की तजवीज़ भी शामिल हैं। मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिन के मौके पर शहर में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक्किद किए जा रहे हैं, लिहाजा इन तकारीब की तैयारियों का हाल ही में रियासती कल्चरल मिनिस्टर सुधीर मुनगंटीवार ने जायजा लिया। इन तकारीब और शहर के ब्यूटिफिकेशन के लिए हुकूमत ने AMC इंतजामिया को 40 करोड़ रुपयों का फंड फराहम किया है। इसी तरह 16 सितंबर को शहर ही में काबीनी इजलास की मीटिंग भी मुनक्किद किए जाने की तवक्को है, जिसमें इलाक़े मराठवाड़ा की तरक्की के लिए कई अहम फैसले लिए जाने का इम्कान है। आम खास मैदान में स्मार्ट सिटी दफ्तर का एग्जिट गेट बनाए जाने पर शहरियान में शदीद बेचैनी पाई जा रही है, जिस पर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने वजाहत दी कि ये गेट आर्जी होगा और जैसे ही काबीनी इजलास ख़त्म हो जाएगा ये गेट बंद करके वहाँ दीवार तामीर कर ली जाएगी। नहीं, वो हमारा वहाँ पे कैबिनेट मीटिंग होने वाली है और कैबिनेट मीटिंग होने के टाइम पे वहाँ पे इमरजेंसी गेट वहाँ पे रहना ज़रूरी है पुलिस के हिसाब से, क्योंकि जब CM DCM सभी मंत्रीगण वहाँ पे आते हैं, एक ही एंट्री गेट है और एक ही अलग अलग एंट्री गेट अलग एग्ज़िट गेट होना ज़रूरी है, इसलिए वहाँ पे टेम्पररी वहाँ में एग्ज़िट गेट बना रहे हैं। और जैसा कैबिनेट मीटिंग ख़त्म हो जाती है तो फिर हम हमारा कंपाउंड वॉल करके वहाँ पे वो जो टेम्पररी स्ट्रक्चर्स मतलब हमने मट्टी वगैरह मुरुम वगैरह वहाँ पे डाला हुआ है। नूरानी मस्जिद मेदगर गली के इमाम व खतीब हाफिज मोहम्मद शरीफ खादरी के मुताबिक पैगम्बर आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत की आमद पर एक तकरीब बउन्वान जश्न रहमतुल आलमीन 7 सितंबर बरोज़ जुमेरात बाद नमाज इशा नूरानी मस्जिद में मुनक़िद की जा रही है। उन्होंने बंदगान तौहीद से इस जलसे में बड़ी तादाद में शिरकत की अपील की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आप तमाम हज़रात को ये इत्तला देते हुए बड़ी मसरत हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह सरज़मीन मदीनतुल औलिया शहर औरंगाबाद में एक अज़ीमुश्शान इजलास बनाम जश्न रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया जा रहा है, जिसमें मुक़र्रर ख़ुसूसी जानशीन ताजदार अहले सुन्नत वारिस उलूम सैफुल्लाहिल मसलूल पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा मौलाना शेख अब्दुल गनी मोहम्मद आतिफ़ मियाँ क़ादरी बदायूनी दामत बरकातुल आलिया का नूरानी व इरफ़ानी ख़िताब होगा और मेहमान ख़ुसूसी शहज़ादा ताजदार अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना फ़ज़ल रसूल मोहम्मद अज़्ज़ाम मियाँ साहब क़िबला मददुल्लाह अली और खलीफ़ा ताजदार अहले सुन्नत हज़रत हाफ़िज़ क़ारी अब्दुल क़य्यूम क़ादरी बदायूनी मददुल्लाह अली ख़ुसूसी तौर पर इंशाअल्लाह मौजूद रहेंगे। ये प्रोग्राम जश्न रहमतुल आलमीन बतारीख़ 7 सितंबर बरोज़ जुमेरात बाद नमाज इशा नूरानी मस्जिद शाहगंज औरंगाबाद में मुनक़िद होगा। आप तमामी सामाईन व नाज़रीन और तमाम आशिक़ान रसूल व शहरीन औरंगाबाद से गुजारिश की जाती है कसीर तादाद में शिरकत फरमाकर सवाब दारैन हासिल करें। ये जश्न रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्हम्दुलिल्लाह ताजुल फ़ुहूल एकेडमी शाख औरंगाबाद की जानिब से मुनक़िद किया जा रहा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। म्यूनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत की अपील पर MP इम्तियाज़ जलील ने एक स्कूल गोद लेने के लिए रजामंदी का इजहार किया है, जिसके लिए आज MP इम्तियाज़ जलील रोज़ाबाग ईदगाह के इहाते में मौजूद म्यूनिसिपल स्कूल को पहुँचे। इस मौके पर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत भी उनके साथ मौजूद थे।
वाज़ेह रहे कि म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ओहदे का चार्ज संभालने के बाद एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने म्यूनसिपल स्कूलों का मेयार तालीम बुलंद करने और यहाँ ज़ेर तालीम तलबा को तमाम तर सहूलियात जो खानगी स्कूलों के तलबा को मुयस्सर हैं इन्हें भी फराहम करने की कोशिश तेज़ कर दी है। नए तालीमी साल के आगाज़ पर उन्होंने नारेगांव में मौजूद म्यूनसिपल स्कूल की जिम्मेदारी खुद संभाली। उन्होंने दीगर अफसरान और अवामी नुमाइंदों से भी अपील की थी कि वो एक स्कूल गोद लें, जिस पर गुज़िश्ता रोज़ टीचर्स डे के मौके पर मुनक़िदा एक प्रोग्राम में MP इम्तियाज़ जलील ने एक म्यूनसिपल स्कूल को अडॉप्ट करने के लिए अपनी रजामंदी का इजहार किया, जिसके लिए आज वो म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत के हमरा रोज़ाबाग इलाके में मौजूद म्यूनसिपल स्कूल पहुँचे। यहाँ का जायज़ा लेने के बाद म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर से MP इम्तियाज़ जलील ने कहा कि यहाँ पहले ही से बहुत सारी सहूलियात मौजूद हैं, लिहाजा उन्हें किसी और मुस्लिम बस्ती में मौजूद स्कूल की जिम्मेदारी दी जाए। आज कल शिक्षक दिन के अवसर पर माननीय खासदार श्री इम्तियाज़ भाई जलील साहब के अध्यक्षता में हमारा वहाँ पे सत्कार समारोह में सर ने ऐसा सूचित किया है कि मुझे भी एक स्कूल दत्तक दीजिए और मुझे वो चैलेंज दीजिए, ऐसा करके उन्होंने सूचना दिया। और उसके इशारे पर हमने आज रोजाबाग के अंदर आज एक स्कूल हमने इंस्पेक्शन की। सर ने बोला है कि इससे भी बड़ा चैलेंज दो, तो हम कोशिश करेंगे सर को एक अच्छा चैलेंज दे के एक अच्छा स्कूल सभी बच्चों को अच्छा शिक्षा मिले, ऐसा हम डेवलप करने की हमारा ख्वाहिश रहेगी। और साथ ही साथ कल टीचर्स डे के मौके के ऊपर मैंने ये बात कही थी, एक सुझाव रखा था, ये सिर्फ नेता जो है वो सिर्फ भाषण नहीं देना चाहिए बल्कि खुद भी कुछ करना चाहिए। तो मैंने महानगर पालिका के आयुक्त श्रीकांत साहब को एक सुझाव दिया था कि आपके जितने भी म्यूनसिपल स्कूल्स है उनका में से जो सबसे ख़राब स्कूल है जो गरीब बस्ती के अंदर है, तो वो स्कूल हमारे हवाले करिएगा, हम उसको लेना चाहेंगे और उसको आप देखिएगा कि हम उसको ऐसे लेवल के ऊपर डेवलप करेंगे कि लोगों को तो एक इंस्पिरेशन मिलेगा ये देखकर कि एक स्कूल अगर मैं लेता हूँ तो बाकी और भी स्कूल्स अगर हर एक ने अपनी अपनी जिम्मेदारी समझकर ले लेगा तो हम हर अच्छे स्कूल को डेवलप कर सकते हैं। तो ये स्कूल रोज़ाबाग का देखने के लिए आए थे यहाँ पर, लेकिन चूंकि यहाँ पर बहुत कुछ करने के लायक नहीं है तो मैंने कमिश्नर साहब से कहा कि इससे भी ख़राब अगर कोई स्कूल अगर होगा तो वो स्कूल दीजिएगा जिसको हम अच्छे तरीके से डेवलप करेंगे हमारी तरफ से, तो लोगों को भी इसमें से कुछ सीख मिलेगी। यौम असातिज़ा के मौके पर शिऊर में आदिवासी धर्मशाला के मुदर्रिसीन ने हुकूमत और इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ एहतजाज किया। एहतजाज करने वाले मुअल्लिमीन व मुअल्लिमात का कहना था कि हुकूमत के आदिवासी तरक्याती शोबे के तहत आदिवासी तलबा की जिम्मेदारियां निभाने वाले सरकारी और इमदादी आश्रमशालाओं के हज़ारों असातिज़ा इस तालीमी महकमे की नाइंसाफ़ियों और इस्तेहसाल का मुसलसल सामना कर रहे हैं और कोई उनका पुरसान हाल नहीं है। इसीलिए ऐन यौम असातिज़ा के दिन ये एहतजाज व मजम्मत करते हुए हुकूमत को तवज्जो दिलवाने की कोशिश की गई है। महाराष्ट्रातील माझ्या तमाम शिक्षक बांधवांना शिक्षक दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा। आदिवासी विकास मंत्री विजय कुमारजी गावित साहेब यांनी जो आश्रमशाळा वेळा बदलण्याचा राजहट्ट धरलेला आहे तो अतिशय जाचक व विद्यार्थ्यांवर अन्यायकारक आहे। या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे आमच्या संघटनेकडे अर्ज आले आहेत की दिवाळीपर्यंत जर हा वेळ बदलला गेला नाही तर आम्ही आमचे पाल्य शाळेतून काढून घेऊ व शाळा या बंद पडतील। तर हा जो निर्णय आहे आश्रमशाळा वेळेचा तो बदलण्यात यावा याचा निषेध म्हणून आम्ही आज काळ्या फिती लावून शिक्षक दिनी हा दिन साजरा करत आहोत। तसेच काम नाही वेतन नाही हा ही जाचकाटे शासनाने मागे घ्यावी, जुनी पेन्शन योजना लागू करावी व शाळेंचा वेळ पूर्ववत करून विद्यार्थ्यांना व पालकांना न्याय देण्यात यावा। एनसीपी यूथ की जानिब से अपने वर्कर्स की रहनुमाई के लिए एक इजलास आज राष्ट्रवादी भवन में मुनक़िद किया गया। इस मौके पर सैकड़ों नौजवानों ने एनसीपी यूथ में शमूलियत इख्तियार की, जिनका एनसीपी के सीनियर लीडर्स ने पुरतपाक इस्तकबाल किया।
इस इजलास में एनसीपी यूथ के रियासती सदर महबूब शेख, कारगुजार रियासती सदर चंदन नगराड़कर, एनसीपी के सीनियर कायद जय सिंह राव गायकवाड़, सुधाकर सोनवणे, एनसीपी के शहर सदर ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला, जिला सदर पांडुरंग तांगड़े, सिटी एक्टिंग प्रेसिडेंट अभिषेक देशमुख, रियासती सेक्रेटरी आशीष पवार, एनसीपी यूथ के जिला सदर अतुल गावंडे और शहर सदर प्रशांत जगताप व दीगर ने ओहदेदारान और वर्कर्स की रहनुमाई की। इस मौके पर सैकड़ों नौजवानों ने एनसीपी यूथ में शमूलियत इख्तियार की, जिनका पार्टी के जिम्मेदारान ने पुरतकपाक इस्तकबाल किया। जो मैं जब भी छूट के आया था, आज भी लोग बहुत अच्छे हैं अपने साथ। जो आने वाली महानगर पालिका के अंदर अपन ऐसे टीम बनेंगे, तुम जितने बोलिए लोग 10, 20, 25 जो भी लोग ये अपने को इनपुट देना है टिकट, आज से काम को लगेंगे। आने वाली जल्दी है इलेक्शन, आप टाइम नहीं, उसको जल्दी होने वाला है। तो महानगर पालिका के अंदर जो चुन के आने वाले, जो हम गली बोल में जाएंगे, आप वार्ड अध्यक्ष और ये हमारे गाँव में साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ग्रामीण में जगताप साहब उनके खुद वाले मेरे साथ जो बताया वो जहरी टिकट है। भारतीय जनता पार्टी को ये मालूम है कि उनसे वोट हमको नहीं मिलने वाला है, वो वोट सेकुलर पार्टियों को ना मिले, इसलिए उन्होंने एमआईएम को, बीआरएस को वंचित कर ऐसे लोग खड़े कर वोट कैसा डिवाइड होगा और बीजेपी का कैंडिडेट कैसा छूट के आएगा, एक वो प्लानिंग है। क्योंकि एमआईएम के जो तेलंगाना स्टेट है, उस तेलंगाना स्टेट में फ्री विधानसभा की 8 सीटें लड़ती है, लोकसभा की 1 सीट लड़ती है। एक समाज के वोट पर खुद के राज्य में उन्होंने एक बार मुख्यमंत्री बनाना चाहिए और फिर हिंदुस्तान के बाकी राज्यों में जाकर उन्होंने सीट खड़ा करना चाहिए। तो खुद के स्टेट में 8 सीट खड़े करते हो और यूपी में जाकर 100 सीट खड़े करते हो। कटकट गेट के ब्यूटिफिकेशन पर 1 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, लिहाजा यहाँ मौजूद नाजायज कब्जात फौरी हटाए जाएं। ये हिदायत म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने मुताल्लिका अफसरान को दी है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने कटकट गेट इलाके को विजिट की। इस दौरान उन्होंने देखा कि यहाँ से गुजर रहे नाले की ज़मीन के अलावा इलाके में कई मकामात पर नाजायज कब्ज़ात मौजूद हैं, लिहाजा ये इंक्रोचमेंट्स फौरी हटाए जाएं। ये हिदायत म्यूनिसिपल कमिश्नर ने मुताल्लिका अफसरान को दी। मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिन के अमृत महोत्सव पर शहर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए हुकूमत ने 40 करोड़ रुपयों का फंड एएमसी इंतजामिया को फराहम किया है। इसी फंड से शहर में 30 अक़साम के काम मुकम्मल करवाने का फैसला म्यूनिसिपल इंतजामिया ने किया है, जिनमें कटकट गेट भी शामिल है, जिसके ब्यूटिफिकेशन पर 1 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जिसका टेंडर 2 रोज कबल ही जारी किया जा चुका है। अपनी विजिट के दौरान म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने नाले में जमाशुदा कचरा साफ करने, नाले के किनारे पब्लिक टॉयलेट तामीर करने के अलावा चौराहे पर हाई मास्ट लगाने की हिदायत सिटी इंजीनियर AB देशमुख और दीगर अफसरान को दी है। तालुका गंगापुर के मजाफात लासूर के एक बंद होटल पर पुलिस ने छापा मारा और वहां छुपे बैठे 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से देसी तमंचा, कारतूस और दीगर सामान भी जब्त किया गया। इस कार्रवाई से मुतालिक पुलिस ने यूं बतलाया है कि उन्हें इत्तला मिली थी कि लासूर रोड पर बंद पड़ी होटल हंसराज में मुश्तबा सारिक व लुटेरे छुपे बैठे हैं। पुलिस ने होटल पर छापा मारा तो मुलजिमीन ने टूटी फूटी कमरे की दीवारों से कूदकर अंधेरे में खेतों के रास्ते फरार होकर गायब हो जाने की कोशिश की। पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में उनका ताक़ुब किया और किसी तरह 3 मुश्तबा लुटेरों अनिल गोपीनाथ हवन, कैलाश दत्तात्रेय गौहाने और संपत जाधव को दबोच लिया। उनसे मुश्तबा हालत में छुपे बैठे रहने की वजह पूछी गई तो उन्होंने गैर इत्मीनान बख्श जवाबात दिए। पुलिस का शुबा मजबूत हुआ तो उन्होंने पंचों की मौजूदगी में इन तीनों की जामा तलाशी ली, जिसमें गोपीनाथ हवन के कमर से बंधा देसी पिस्तौल और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। उनकी सख्ती से तफ्तीश के बाद इन लुटेरों ने कबूल किया कि 13 अगस्त की रात उन्होंने वैजापुर गंगापुर रोड पर मोहलिक असलहे से खौफजदा करके एक ट्रक ड्राइवर की नकद रकम
और ट्रक की 2 बैटरियां लूट ली थीं। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करके मामला दर्ज कर लिया है। गंगापुर पुलिस मजीद जांच कर रही है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नया डीपी प्लान बनाने के लिए फाजिल अदालत के हुक्म पर रुजू हुए डिप्टी डायरेक्टर, मगर डीपी यूनिट के मुलाजमीन नहीं कर रहे हैं उनसे ताउन। म्युनिसिपल कमिश्नर शदीद नाराज। मुतालिका दफ्तर का लिया जायजा। मेडिकल लीव पर गए अफसरान की तिब्बी जांच के अलावा गैर हाजिर अफसरान और मुलाजमीन की तनख्वाहें रोक देने का दिया हुक्म। जिला जालना में हुए पुलिस लाठीचार्ज की मजम्मत में अब भी एहतजाज का सिलसिला जारी। सीपीआई ने किया डिवीजनल कमिश्नरेट पर मुजाहरा, तो मुकुंदवाड़ी में मराठा बरादरी ने की अलामती हड़ताल। देही मकामात पर भी मुजाहरे जारी। रोशन गेट इलाके में मौजूद सूद गिरनी के मैदान पर प्ले ग्राउंड और गार्डन बनाने की तजवीज़ म्युनिसिपल इंतजामिया के ज़ेर गौर। MP इम्तियाज जलील के हमरा एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने किया मैदान का मुआयना। 16 सितंबर को शहर में काबीनी इजलास मुतवक्के। सरकारी मशीनरी हरकत में 2000 करोड़ रुपयों की माली इमदाद के मुतालबे के लिए म्युनिसिपल इंतजामिया ने किया तफसीली मंसूबा तैयार। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।